मुश्किल नहीं है, वैसे देखा जाए इतना ही मुश्किल नहीं, बट मैं यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया एक पैरेलल चैनल है, ठीक है। टॉप से मैं पैरेलल चैनल इसको कंसिडर कर रहा हूँ, नीचे से नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे स्ट्रेट लाइन मुझे पता नहीं है क्या है, वो नीचे से घूम घूम के मार्केट जा रही है, तो कोई एरिया नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर जितना भी ये सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, वो अपने आप को सेम पॉइंट पे आके रिवर्स करता है। लगभग लगभग 3 पॉइंट्स ऐसे निकले हैं जो सेम पॉइंट पे आके अपने आप को रिवर्स कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास पॉइंट है वो उस पॉइंट पे बिल्कुल करीब जाके रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब वी गॉट ए नीडेड वॉल्यूम, इसको हम लोग नीडेड वॉल्यूम बोलेंगे। अभी जो आपको हाई में दिख रहा है ना, वो हिस्सा अभी जो हमारे सामने बना हुआ है नॉन एक्ट डब्ल्यू, वो एक नीडेड वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, नीडेड वॉल्यूम तभी तभी पैदा होता है, तभी बाहर आता है, जब मार्केट में किसी लेवल से पूरा का पूरा मूवमेंट 20% या 10% या 30% बच जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में 10% बचा हुआ, तो वो एक नीडेड वॉल्यूम है फिलहाल के। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना बाकी के ऊपर टॉप से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी की। मतलब वो वॉल्यूम मार्केट को किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, तभी उसे पता लगेगा कि वो अपने आप को कर्व कर रही है। वो नीडेड वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए उसको। अब वो चाहे कैसे भी घूम के आए मार्केट, लेकिन वो वॉल्यूम लेके रहेगी, कुछ भी हो जाए वो अपना वॉल्यूम लेके रहेगी। लेकिन उसके लिए उसको अपने स्ट्रक्चर्स को तोड़ तोड़ के आना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि हाँ एक्चुअल में वो वहां जाने वाली। दैट्स वाई वी यूज, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए मैंने क्या अगर आपको बताया कि मार्केट अपने आप को एंगल हो के लेके जा रही है, तो यहाँ हमें स्ट्रेट एंगल देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रक्चर यहाँ से पता लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ सपोर्ट कर रहा है, इसको एंगल एनालिसिस कर रहा है कि वो अपने आप को 0 डिग्री पे लेके आ चुकी है। यहाँ बाकी में देखोगे तो नेगेटिव एंगल था, सारा नेगेटिव नेगेटिव गिर रही थी, अब यहाँ स्ट्रेट हो गया। लेट्स सी कि यहाँ पॉजिटिव होता है या नहीं होता, अभी यहाँ से पता लगेगा हमें आफ्टर दिस ऑल द माइनर एंड मेजर चेंज ऑफ करेक्टर्स ब्रेकआउट। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉपी कर रहा है अपने पहले वाले स्ट्रक्चर को। मैंने अभी कॉपी पेस्ट करके आपको बताया था लगभग लगभग। देखो ये अपने आप को नीचे गिरा के इसलिए लेके आ गया क्योंकि ये टॉप पे था। वैसे तो ये भी कोई बॉटम नहीं है मार्केट का, बॉटम तो बहुत नीचे, मैंने आपको दिखा ना, बॉटम तो बहुत नीचे। ये भी सेंट्रल एरिया है, ठीक है, ये भी सेंट्रल एरिया की तरह मार्केट में रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी कोई टॉप नहीं है ना, ये कोई बॉटम है, ये सेंट्रल एरिया है मार्केट का। तो ऐसे में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। अभी हमारे सामने ब्रेकआउट्स पॉइंट है, मतलब ऊपर के पॉइंट्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सेंट्रल एरिया हमारे लिए एक बॉटम बन सकता है। दूसरी चीज कि जब ये पूरा हो गया था तो ये अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत पावरफुल मूव दिया था इसने अपने आप को नीचे गिराने का। लेकिन जब ये ऊपर गया था तो इसने अपनी लाइन को ब्रेक कर दिया था। चलो पहले तो लाइन बनी नहीं थी, लाइन तो इसके बाद जब मार्केट दोबारा यहाँ आई है, तब यहाँ आई है, तब यहाँ आई है, तब हमने कनेक्ट करी है, तो ये लाइन है। लेकिन अगर कनेक्ट करके देखें तो पता लगता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बर्स्ट हो गया था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट का आ गया था, और इसी की वजह से मार्केट अपने आपको बहुत पावरफुल मूव देके नीचे गिराया। इस बार एग्जैक्ट आया था, तो इस बार देखोगे तो इस बार भी लगभग लगभग सेम था, लेकिन बीच में बाइंग आ गई थी। और इस बार जब आई तो आधी हो गई, दोबारा जब एक्स्ट्रा चलेगी फिर यहाँ ज्यादा आ गई, एंड देन दोबारा अब जाना शुरू करे। अब ये जो वॉल्यूम यहाँ क्रिएट कर रही है एक्स्ट्रा एरिया निकालने के लिए, यही हमें बताएगा कि मार्केट अपने आप को कैसे फ्लोट करके लेके जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो दोनों कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं हमारे सामने, दोनों की पावर को फाड़ दिया मार्केट ने। देखो दिस इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम। और देखो ये ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ नीडेड वॉल्यूम होता है। यहाँ पर ऐसे नहीं लगा सकते हम लोग, दिस इज नॉट ए नीड, ऐसे नहीं लगा सकते। यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, स्पेशल टूल है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड ए रोटेटेड रेक्टेंगल। ऐसे करके हमें इसका नीडेड वॉल्यूम पता लगेगा, दिस इज ए नीडेड वॉल्यूम, ऐसे, ठीक है। मॉडरेटर प्लीज थोड़ा आ, समझ आ रहा है। ऐसा मत करो।
जो पुराने हैं उनको मत करो, उनको टाइम आउट मत करो। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अपने आप को एक रीटेस्ट एरिया की तरह क्रिएट कर रही है। लाइन चार्ट में देखो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर था सेकंड वाला जो था, वो सेकंड पे इसलिए है क्योंकि वो मार्केट को नहीं गिरा रहा है, गिरा पहला वाला रहा है। पहला वाला मतलब हैंगिंग मैन जो है वो मार्केट को गिरा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप एक चीज देखो, नोटिस करो कि यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल कहाँ बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनी हुई। दिस इज नॉट शूटिंग स्टार को तोड़ने के लिए मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, हैंगिंग मैन को तोड़ने के लिए मार्केट में बड़ी कैंडल बनी। इट प्रूव्स दी कि हमारा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला बिल्कुल एक्यूरेट है, ये ही हमारी मार्केट को गिराने के काम कर रहा है। इसको समझने में बहुत मुश्किल आती है कि कैंडल्स में कौन सुपीरियर है, कैंडल्स में कौन इंफीरियर है, कैंडल्स में कौन सुपीरियर है और कैंडल्स में कौन इंफीरियर है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखो दो दो कैंडल्स भी होती हैं। साइज ऑफ बुलिश एंगल, सॉरी, मारुबोजू जो बनेगा हमारे सामने वो बताएगा हमें कि एक्चुअल में पावरफुल कौन है। वो इतनी पावर सबसे ज्यादा उसी में लगाएगा जो मार्केट को गिराने में ज्यादा पावर लगाएगी। जब वो दोबारा आ गए ना, जब वो ज्यादा आ गए ना, वो हमें बताएगा कि क्या असलियत में वो हमारी। अब देखो ये मैंने आपको पहले बताया, अब यहाँ पर एक्टिविटी आ गई। मैं यही वेट कर रहा था कि यहाँ पर तुम्हें समझा पाऊंगा नहीं समझा, क्योंकि ऐसा ही होगा। अगर किसी जगह पर ये चीज आती है तो ऐसा ही होगा। इंटीरियर कैंडल्स और जो ऊपर टॉप पे होंगी या बॉटम पे होंगी वो कैंडल्स हमें बताएंगी। और उन्हीं के बेसिस पे जब मार्केट में मूवमेंट क्रिएट होगा ना इस तरीके से कि छोटी पहले आ रही है, बड़ी बाद में आ रही है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे। अभी मैंने यहाँ देखो ये हिस्सा लगाया हुआ है, ये बेसिकली वॉल्यूम बर्स्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप डिमांड डबल सप्लाई डबल कर दोगे, मैं भी कर नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए, मैं इसे लगा के बैठो, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। इतना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही कैरेक्टर, एक ही कैंडल होती है जो मार्केट को गिराती है। हर कैंडल का अपना एक एरिया होता है, लोकेशन होती है, वो पावर कितना यूज कर रही है उसको गिराने के लिए, वो सारी चीजें मैटर करती हैं उसके साथ, ओके। देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बावजूद भी ये फेल हो गई है, समझ रहे हो आप। इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बावजूद भी इसका फेलियर मार्केट के इसको क्रॉस करने का क्या हो सकता है। इसका फेलियर हो सकता है इसकी लोकेशन, इसका चेहरा फेलियर नहीं है जैसा ये दिख रही है, ये इसका फेलियर नहीं है, इसकी लोकेशन इसकी फेलियर है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को